हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज हम आकोदा आए हैं एक बार फिर से। बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो दर्शकों में हैं, वो कमेंट भी करते हैं, टेलीफोन पर भी हमसे बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि जी आप बार बार आकोदा ही जाते हो, धनौंदा क्यों नहीं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि धनौंदा के अंदर भी हमारी टीम गई, वहाँ पर घर बंद मिलता है, वहाँ पर सामने लड़का या उसका जो परिवार है वो सामने आने को तैयार नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, ना गांव में कोई व्यक्ति इस बारे में बातचीत करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, उनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह थे वो सब स्विच ऑफ वगैरह आते हैं। तो ख़ास बात यही है कि जब कोई सामने नहीं आए तो हम उनसे आपको कैसे मिलवाएं। बाकी हमारी कोशिश जारी है, जैसे ही मतलब उनके पक्ष से कोई भी सामने आता है तो हम उनसे ज़रूर मिलवाएंगे ताकि जो बातें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। लेकिन फ़िलहाल हम आकोदा आए हैं और आकोदा जो आए हैं वो ख़ास तौर पर इसलिए आए हैं कि हाल फिलहाल जैसे आपने देखा होगा हमारी प्रीवियस जो न्यूज़ थी उसके अंदर कि ये जो आकोदा धनौंदा केस जो चला हुआ है दहेज से संबंधित, इसमें पहले डिमांड हुई, फिर उसके बाद ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद पंचायत ये सब चीज़ें होकर गिरफ्तारी तक बात पहुंची। लेकिन कुछ गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद एक और न्यूज़ आ गई कि ज़मानत भी हो गई। तो ज़मानत हो गई है, अब क्या रिएक्शन है लड़की के परिवार से। यहाँ के जो मतलब जो इनके लड़की के भाई हैं, पिता हैं, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। सर, अभी ज़मानत भी हो गई है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? देखो जी, वो तो कोर्ट का मामला था, ज़मानत देना न देना वो तो कोर्ट की प्रक्रिया थी। हमने अपनी तरफ से सभी कुछ किया, गांव ने सहयोग किया, प्रशासन ने भी सहयोग किया, पुलिस भी साथ थी। बस ये तो अब मजिस्ट्रेट के लेवल का रह गया, इसमें हम न्यायपालिका में इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी, अब आप आगे क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई हो, क्या जो न्यायपालिका करेगी जी। हम तो चाहते थे लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और बाकी तो कोर्ट का फैसला मान्य है जी, जो भी है। अब तो जो सामान भी सारा वापस आ चुका है। हाँ, सामान तो इसमें कहीं कोई आपने देखा कुछ कमी रही हो, ऐसा कुछ हो? कमी दो तीन, एक तो कुकर नहीं आया, एक वो स्टूल नहीं आया, वो तो नहीं। अच्छा, कुछ आइटम और कुछ जो हमारे कैश था वो बिल्कुल भी नहीं मिला है। एक अच्छा, जो कैश आप लोगों ने दिया था वो एक भी नहीं लगन टाइम पर, वो सब नहीं मिला? नहीं मिला। वो लगन टाइम पर दिया था या अलग टाइम पर भी दिया? लगन टाइम पे भी दिया था, वो 2 बार पहले प्रोग्राम करे थे उन्होंने भी दिया था, वो तो खर्चा दे रखा है लिख करके। तो ये जो आपका अभी जैसे ये जमानत हुई, तो जमानत के टाइम पर आपकी तरफ से वकील वगैरह की व्यवस्था की किस तरह से? नहीं, हमने तो पता ही नहीं था जी, अभी वकील करना बाद में प्रक्रिया चलेगी। ये वकील तो हम वकील के पास तो हम कल गए थे। अच्छा, वकील आपके जब ये जब पेश हुए उस समय आपकी तरफ से कोई वकील नहीं कोई वकील। ये जो सामान था, ये सामान किसने दिलवाया फिर? ये तो पुलिस का फोन आया था जी हमारे पास कि आज सामान आपका थाने में आ चुका है, आ जाओ आप अपना सामान वो ले लो, रिसीव करवा लो। अच्छा, जिस समय आप सामान ले रहे थे उसी समय मतलब उधर प्रक्रिया चल रही थी? हाँ जी, वो लड़के को और उसकी मम्मी को पकड़ के ले आए थे। अच्छा, अब जमानत भी हो गई उसके इसमें? हाँ, वो तो रात को पता लगा कि भाई उसकी जमानत हो गई, तो वही वो। अब फाइनली यही है कि कड़ी से कड़ी सजा? हमारा तो यही है जी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। पुलिस किस प्रकार का सहयोग कर रही है? बढ़िया है जी, पुलिस का सहयोग बहुत बढ़िया रहा जी। जैसे सामान भी उठवा के हमें पहुंचवा दिया यार भाई, और भी जैसे हमने जैसे कहा वैसे ही कर दिया उन्होंने। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़के के पिता हमारे साथ थे और साथ में भाई भी हैं, एक यंग ब्लड है अपने आप में जी। आपका नाम क्या है? आपका? धीरज। धीरज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। धीरज जी, ये बताएं कि जैसे इतना आनंद फानन में एकदम से गिरफ्तारी हुई, सामान भी तुरंत मिल गया, जिस समय आप सामान ले रहे थे उसी समय उधर इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी और ज़मानत भी तुरंत हो गई, क्या कहेंगे इस तरह की ज़मानत पर? हमारे पास 2 तारीख को फ़ोन आया था मेरे पास पुलिस वालों का, तो बोल रहे थे कि प्रशासन की आपका सामान आ गया है। तो और सुबह लड़के और उसकी माँ का सुबह पुलिस ने अरेस्ट कर लिए थे। तो फिर हम सामान लेके इस साइड आ गए। हमारी तरफ से हमें नहीं पता था कोई वकील वगैरह और कुछ करना हुआ। हम तो ये समझ रहे थे कि आगे मतलब कोर्ट में जाने के बाद वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम तो हमें पता नहीं था, तो हम अपना सामान लेके इस साइड आ गए
और उसके बाद में शाम को पता चला कि उनकी ज़मानत हो गई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें मतलब अच्छी मदद मिली है और कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। जो भी फैसला है कोर्ट का उसका सम्मान करते हैं और आगे हमारी यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी एक और मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर कि जैसे ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इस तरह की, किस प्रकार से आपका परिवार इस तरह की परिस्थितियों में सामना कर पा रहा है, इस तरह की परिस्थितियों का? देखिए, पूरे गांव की भी सपोर्ट है, पूरे मतलब आसपास एरिया में सभी अपने फेवर में हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हम अपनी जगह पे सही है। तो सही आदमी के सपोर्ट में सभी होते हैं, गलत आदमी के सपोर्ट में तो देखो कोई नहीं होता। तो इसलिए सभी का साथ है, हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है और जहाँ तक हो सके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिला के अपना मतलब सांस लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरज जी और उनके पिता हमारे साथ बने हुए थे। ख़ास तौर पर बात यह है कि आज आखोदा हम पहुँचे थे, जो जमानत हुई लड़के की जो दहेज के इस केस में आरोपी है, तो क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनका सोचना है, क्या इनका मानना है? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हम अदालत का जो भी फैसला आया है, न्यायपालिका का जो भी फैसला आया है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम लास्ट तक, अंतिम समय तक जो भी इसमें सज़ा मिलती है कड़ी से कड़ी, वो कड़ी से कड़ी हम सज़ा दिलवा कर छोड़ेंगे। बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस तरह के जो मामले हैं उसमें आप भी अवेयर रहें, लोगों को भी जागरूक करें। और हाल फिलहाल जैसे कि ओमिक्रॉन जैसे वायरस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के हिसाब किताब में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और ख़ास तौर पर अपने परिवार के संग समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।